हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो आप लोगों के लिए, जो लोग लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं या अभी अभी लड्डू गोपाल को लेके आए हैं। तो उनके मन में एक विचार रहता है कि हमारे घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है, उपयोग होता है, तो हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे। अगर लहसुन प्याज की वजह से हम लड्डू गोपाल को खाना बना के भोग नहीं लगा सकते हैं तो कहीं हमारे लड्डू गोपाल भूखे तो नहीं रह जाते हैं। तो हम क्या करें, कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि अगर हमारे घर में लहसुन प्याज का यूज़ होता है तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जब आपको खाना बनाना हो तो आप उससे पहले, जब आपका किचन एकदम क्लीन साफ़ हो, आपने लहसुन प्याज का यूज़ ना किया हो, तब आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 प्रकार के भोजन ही बनाएं। लड्डू गोपाल के लिए आप प्रेम से जो कुछ भी बनाएंगे, लड्डू गोपाल बहुत ही प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल खाने के भूखे नहीं हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। केवल उनको प्रेम चाहिए। आप प्रेम से उनको कुछ भी खिलाते पिलाते हैं तो आप वो लड्डू गोपाल बहुत ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना लहसुन प्याज के हम बनाते हैं और लड्डू गोपाल के लिए स्पेशली बना सकते हैं। तो उनका पूरा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हम अपने किसी छोटे बच्चे का ध्यान उतने प्रेम से रखते हैं कि वो कोई भी कड़वी चीज़ नहीं खा सकता या कुछ तीखा नहीं खा सकता। तो चलिए कुछ अच्छा सा बढ़िया सा ऐसा बना दें जिससे कि हमारा बच्चा प्रेम से खा ले और उसका पेट भर जाए। तो बस उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। जैसे कि हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा उसी तरीके से, उसी भाव से करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना है कि वो भगवान हैं, लेकिन हमको उनको जैसे बच्चों को हम अपने खिलाते हैं उसी तरीके से खिलाना पिलाना है, ना कि बहुत ज़्यादा तीखा ना कुछ। तो थोड़ा सा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप जब का आपका किचन क्लीन हो, आप तब लड्डू गोपाल के लिए कुछ बना लीजिए, या तो फिर जब आप बना चुके हों खाना वगैरह, उसके बाद आप किचन क्लीन करने के बाद आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ बना दीजिए। तो बहुत ही प्रेम से बन जाता है और आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर बना पाएंगे और लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्रेम से कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक कहानी के ज़रिए इसको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें, उनको कैसे भोग लगाएं जिससे लड्डू गोपाल हमारे प्रसन्न रहें। तो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ एक छोटी सी कहानी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो एक लड़की थी, उसका नाम था शीला, और वह भगवान को बहुत मानती थी, बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। तो वह तो ना लहसुन प्याज खाती थी, ना अपने घर में लहसुन प्याज बनने देती थी घर में कि मुझे लड्डू गोपाल का भोग लगाना है तो लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है, तो ना ही बनने देती थी। तो और वह दिन प्रतिदिन मतलब खूब अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करती थी। तो इससे घर वाले काफ़ी प्रसन्न रहते थे कि मेरी बेटी बहुत ही गुणी है और वो बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करती है और भगवान से इतना प्रेम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक यह भी विचार था कि जब इसकी शादी हो जाएगी, शादी होके यह ससुराल चली जाएगी तो वहाँ कैसा घर मिलेगा, इसकी इतना पूजा पाठ करने से कहीं उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, इसकी पूजा पाठ कैसे हो पाएगी, क्या होगा, इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे उसके मम्मी पापा। तो एक दिन ऐसा आया कि वह लड़की बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। तो वह जब अपने ससुराल पहुंची तो कुछ दिन के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छे से बीता, जैसे जैसे वह कहती, जैसे जैसे वह करती, तो सब मानते थे कि लहसुन प्याज का यूज उसने किचन में नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कि समय बीतता गया तो ससुराल वालों को यह सब चीज़ें खटकने लगी। उनको ये लगा कि वह उनकी सेवा नहीं करती है और उनके लिए उनकी पसंद का खाना
खाना नहीं बनाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे वह उसको डांटने लगे या उसको मना करने लगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसको एक दिन ऐसा आया कि उसको किचन में घुसने से ही मना कर दिया गया कि तुम किचन में बिल्कुल भी घुस नहीं सकती हो। तो अब वह बहुत ही चिंतित रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाऊं, मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, उसके घर में एक गाय थी, तो उसने सोचा सब लोगों के उठने से पहले मैं उस गाय का दूध निकाल लूँगी थोड़ा सा और अपने लड्डू गोपाल को उसी का भोग लगा दूँगी। उसके बाद बस मैं वही दूध ग्रहण करूँगी और उसके अलावा कुछ भी खाना पीना कुछ भी मैं नहीं खाऊँगी। जिस कारण वह दिन प्रतिदिन दुबली और निर्बल कमज़ोर होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि भूख की वजह से वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तो उसी दिन लड्डू गोपाल ने रात में उसकी ससुराल वालों से कहा कि अगर शीला को किसी ने परेशान किया या किचन में आने से किसी ने उसको रोका टोका या वो जो चाहती जिस तरीके से वह पूजा करना चाहती है उस तरीके से अगर किसी ने करने को उसको मना किया तो वह उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और साथ ही शीला को कृष्ण जी ने दर्शन दिए और उससे कहा कि शीला तू परेशान मत हो, मुझे प्रेम और भाव से जितना भी तू भोग लगाएगी मैं उसमें संतुष्ट हो जाता हूँ। बस एक तुलसी का दल उसके ऊपर रख के मुझे भोग लगा दो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो उससे मुझे भोग लगाओ और मैं उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जितना मुझे भोग लगाया गया है उतना ही भोजन तुम पाओ या उतना ही दूध तुम पाओ। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि लड्डू गोपाल हमारे प्रेम के भूखे हैं, वो केवल हमारा प्रेम चाहते हैं, ना कि 56 प्रकार के भोजन। आप अगर 56 प्रकार के भोजन बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, उनको बहुत ही प्रेम से भोग लगाइए। आपसे जितनी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से कीजिए। किसी की देखा दुनी करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे करता है मुझे भी वैसे करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जितना हो सकता है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने प्रेम के अनुसार लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए और उनको भोग लगाइए। किसी की देखा दुनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि बढ़िया लगी होगी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। स्टोरी को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच और हमारे वीडियो पर बने रहिए।